यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख सकते हो, ये कितना पॉइंट है? 861 पॉइंट है, जो कि आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। और मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्या कहा था? मैंने कहा था जब यहाँ पर फ्लैट खुलती है और उसके बाद एक रेंज बनाती है, और रेंज बनाने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, फ्लैट ओपनिंग लिया बैंक निफ्टी के अंदर, और उसके बाद देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है। देखो, एक बात का यहाँ पर जरूर ध्यान में रखना, और मैं आप लोगों को हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर कहता हूँ, जब कोई भी लेवल के पास पॉज लेती है, पॉज मीन्स क्या, जब एक पर्टिकुलर लेवल के पास इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न बनाती है, तो जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करती है, तो बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस जोन को यहाँ पर ब्रेकडाउन किया और कितना बड़ा रैली देखने को मिला। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर देख सकते हो 861 पॉइंट का रैली देखने को मिला डाउन साइड के तरफ। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। देखो यहाँ पर भाई मेरे, अगर आए हो मार्केट के अंदर, तो एक बात का यहाँ पर जरूर ध्यान में रखना, जब तक आप लोगों को लॉजिक नहीं पता होगा तब तक मैं चैलेंज दे करके कह देता हूं, जिसका भी मर्जी जा करके वीडियो देख लेना, वो चाहे आप लोगों को ऑप्शन चेन दिखा दे या फिर कोई डेटा दिखा दे, जब तक आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना नहीं आता है, तब तक आप लोग मार्केट से 1 रुपया भी नहीं बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हो, देखिए यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो यहाँ पर ज्ञान देने आते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन चेन देख लो, यहाँ पर डेटा देख लो। तो भाई मेरे, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर ऑप्शन चेन के माध्यम से पैसा बनाना होता तो हर एक कोई यहाँ पर पैसा को बना लेता, फिर भी लॉस क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर लॉजिक को समझना नहीं है। तो पैसा कहाँ से बनेगा, बताओ मुझे जरा। समझ रहे हो ना बातों को मेरी? अब चलो देख लेते हैं कल एक्सपायरी के दिन, यानी कि कल के दिन क्या है, बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है और निफ्टी 50 का भी एक्सपायरी है। तो जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, बिल्कुल स्पेशल लेवल में आप लोगों को बताऊंगा आगे। और गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है, फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है और कहां पर पुट बाय करना है, सभी चीजों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस का वीडियो नहीं वॉच करना पड़ेगा, ये मेरा चैलेंज है। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब चलो बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। कल के दिन क्या है, थर्सडे है, यानी कि कल के दिन क्या है, गुरुवार है। तो चलो अब हम अपना ट्रेड प्लान कर लेते हैं, आखिर कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 46,319 का। नीचे के तरफ जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि इंपोर्टेंट सपोर्ट है, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 45,798 का, यानी कि 45,800 का लेवल है। अब यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक से वीडियो को वॉच करें। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा जो जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, बिल्कुल मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पेशल स्ट्रेटजी बताऊंगा जीरो टू हीरो के सेटअप के लिए। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज्यादा है गैप डाउन खुलने की, मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है,
तो यहाँ पर आप लोगों को पुट की एंट्री कैसे लेना है, तो पहला कंडीशन यहाँ पर समझ लें। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब तो आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हो। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 200 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर समझ ले, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का टारगेट रह सकता है 100 टू 150 का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर पेशेंस रखना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है यानी कि एक रेंज बना देती है, जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग यहाँ पर 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है, जो कि लेवल है 46,319 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर आप लोगों को कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों का टारगेट रह सकता है, सिर्फ यहाँ पर टारगेट रह सकता है 100 से लेकर के 200 तक का टारगेट आप लोगों का यहाँ पर कॉल साइड के तरफ रह सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फर्स्ट आवर के टाइम तक यानी कि 12:15 बजे तक यहाँ पर एक रेंज बना करके कामकाज करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को 25 से लेकर के 45 रुपए तक की मिलती है, वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो जीरो टू हीरो का सेटअप भी बताऊंगा, बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को कहा था, जो आप लोगों को यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, एग्जैक्ट आप लोग देख सकते हो। जब यहाँ पर एक रेंज को ब्रेक डाउन किया तो कितना बड़ा रैली देखने को मिला है, आप लोगों के सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक रेंज बनाया और उसके बाद इस रेंज को यहाँ पर क्या किया, ब्रेक डाउन किया और इतना बड़ा रैली देखने को मिला है कि नहीं मिला है, प्रूफ देख सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ देता हूं, तो प्रूफ को देखो और समझो और लॉजिक को भी अच्छे तरीके से समझो। अपने साइकोलॉजी पे आप लोग ना थोड़ा सा कामकाज करो। जब तक आप लोग अपना साइकोलॉजी को सही नहीं रखोगे, मार्केट से 1 रुपया नहीं बना सकते हो, ये मेरा चैलेंज है। चाहे जितना मर्जी जा करके ऑप्शन चेन देख लेना, डेटा देख लेना, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मार्केट के अंदर इस साल आए हो, अगले साल चले जाओगे चढ़ावा को चढ़ा करके, ये बात जरूर कान खोल करके सुन लेना। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है, वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,883 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है भाई, बता जरा मुझे कैसे एंट्री लेना है।
तो अगर नहीं पता है तो समझ ले यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, ये पहला कंडीशन है, जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, नेक्स्ट जो कैंडल होगा 30 मिनट का, जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर समझ ले, गैप डाउन खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि एक रेंज बना देती है, और जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर कॉल और पुट की एंट्री कैसे लेना है तो बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा, समझना हो तो समझ लेना। फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, वो चाहे बुलिश हो वो चाहे बियरिश हो, ध्यान से समझ लेना, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो अगर यहाँ पर पहला जो 15 मिनट का कैंडल होगा बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट जो कैंडल होगा 15 मिनट का जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और सिर्फ यहाँ पर 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। अब मान लो जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट जो कैंडल होगा 15 मिनट का जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 22,126 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और सिर्फ यहाँ पर आप लोग 50 पॉइंट से लेकर के 70 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है और फर्स्ट आवर के टाइम तक यानी कि 12:15 बजे तक इस रेंज में कामकाज करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 20 रुपए तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।